तो You can change the total marks. हमने तो देखो मेरी marks. Also, ना तुम्हारा सवाल मुझे समझ आ रहा है. तो जो total marks है ये automatic हो My observation teacher brainstorming, lecture presentation, learning activity were critical and understanding is either that जो भी ये इसको 3 बजे आपका जनरेटर बांटकर जाएंगे मेरे 10 बंदे in lecture presentation 10 बंदे बैठे जो भी इस बात को करेंगे इसके अंदर ये तो फॉर्मूला प्रैक्टिकल में देखो मार्क्स पर आ गए 10 ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा उनको तो कुछ चाहिए नहीं teaching and
पीरियड भी जो है ना ये वाले ऑटोमेटिक है, तो उससे आ जाएगा, उनको जमा करने की जरूरत नहीं। 4 उसमें देखा है कि 24 वो नहीं करेगा, हाँ तुम समझने की कोशिश। थैंक यू सो मच। हम लोग कर रहे हैं ना, हम लोग देखो ये भी इसमें बनता है ना कॉलम के, देखो ये बनता है A B C F G H I J K। मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है ये G में 30 है, H में मैंने लिखा है 8 divided by G multiplied by 17। अब G और H एक कॉलम की मैं बात कर रही हूँ, उस कॉलम में दो चीज। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम जी मैडम, आपके क्वेश्चन रिलेटेड है। डॉक्टर गजाला, एक तो ओवैस साहब से कहें कि वो अपना माइक को म्यूट कर लें, क्योंकि पीछे से बहुत सारी आवाजें आ रही हैं। अच्छा, ये अवैस किसी तरह से मैसेज जाएगा, अवैस अपना माइक अनम्यूट करे, क्या म्यूट करे, बल्कि माइक अपना म्यूट करे। हाँ, उससे उधर मीटिंग की आवाजें आ रही हैं। हाँ, और उस वजह से ना काफी से समझ नहीं आती। हाँ, उसी की वजह से। हाँ जी, आपकी हमें आ रही है। उधर से डॉक्टर तायरा की आवाज आ रही है, उसने अपना म्यूट किया हुआ। ये बताइए कि शुड आई आस्क क्वेश्चन स्टार्ट? हाँ जी, आप स्टार्ट करें। जरा 1 मिनट मुझे अवैस म्यूट कराने दो। अच्छा चलें, ठीक है। अवैस काइंडली आप अपना म्यूट कर लें, आपकी मीटिंग की आवाजें आ रही हैं। अवैस काइंडली अपना म्यूट करो, माइक म्यूट करो। वो रख के बैठा होगा कहीं, थोड़ा कम हुआ है। उसे फोन कर लें उसे। हाँ, करती हूँ फोन। आप ना जरा सवाल पूछें बेशक। अब चलें, ठीक है। वेयर इज मदिया? मदिया रिस्पॉन्ड करो। हाँ जी मदिया, आई एम नॉट जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन, एक्चुअली दीज आर द कमेंट्स ओनली। फर्स्ट ऑफ ऑल, your thesis, so before asking some question or राबिया, making some वैसे comment, को अपना माइक म्यूट करे। आपकी मीटिंग की सारी आवाजें इधर आ रही हैं, डॉक्टर तायरा की आवाज समेत। उसे को अपना माइक म्यूट करे। आप उन्हें एक कॉल कर लेना। अब कर दिए, अब हो गया है। चलें, ठीक हो गया। अब कुछ सुकून भी आ गया है। हाँ, सुकून भी आ गया। उससे बहुत फजूल आदमी है, किस किस्म का बंदा रखा हुआ है हमने। अच्छा चलें, मदिया, सबसे पहले तो आई मस्ट अप्रिशिएट के आपने माशाल्लाह बहुत मेहनत से काम किया हुआ है
it's well conceived, well executed, and certainly well presented. Though कि वैसे सबकी disturbance was quite मतलब annoying सी थी थोड़ी सी, लेकिन चले anyways. पहला comment जो मैं करना चाहूँगी, मैं सवाल नहीं पूछ रही, just the comments कि आपका जो thesis है ये 254 pages पर है. एक मिनट यार, क्या वो बोल तो रही हैं, आपको आवाज नहीं आ रही? मुझे आ रही है वैसे उसकी आवाज। वो इनको लगा दे फिर कान पे। ये लो, एक सेकंड। हेलो जी, आपका इशू आ रहा है, आवाज आ रही है? हाँ नहीं, अब एक सेकंड जरा ना वो लगा ले। हेलो, हाँ जी, एक सेकंड। हाँ जी, आप मैडम दोबारा पूछें। हाँ जी मदियम, मैंने आपसे ये कहना था कि आपका टोटल थीसिस जो है ये 254 पेजेस का है, एंड आउट ऑफ दीज 254 पेजेस 176 पेजेस का आपका 4th चैप्टर है। जी मैम, दोबारा अपना क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे काइंडली? नहीं क्वेश्चन नहीं कर रही, एक तो परेशान नहीं होना, इस जस्ट ए कमेंट। मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपका जो टोटल थीसिस है ये 254 वर्ड पेजेस का है, जिसमें से 176 पेजेस आपका सिर्फ 4th चैप्टर है, विच इज अबाउट जी मैम। हेलो, हेलो, ज़ूम पर ही फिर मैं मैसेज में सेंड कर देती हूँ। डॉक्टर रिफत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हेलो जी डॉक्टर हेलो, जी हाँ जी, सॉरी वो दरमियान में डिस्कनेक्ट हो गया था। एक मैं बार मुझे नए सिरे से स्टार्ट लेना होता है। मैं आपको ये कह रही हूँ कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछ रही, दीज आर जस्ट कमेंट्स। मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि आउट ऑफ दीज 254 पेजेस 4th चैप्टर जो है दैट इज 176 पेजेस, which is about 70% of the total thesis. So don't you think you have spread the data analysis unnecessarily? आप इसको कंसोलिडेट कर सकती थी, आप इसके थोड़े टेबल्स बना सकती थी, मतलब आइटम वाइज एनालिसिस के बजाय फैक्टर वाइज एनालिसिस कर सकती थी। तो व्हाई डिडंट यू डू दैट? मैम, हम लोगों ने जस्ट इसको डिटेल फॉर्म में करने के लिए इस तरह से इसको यूज किया, लेकिन आई वेलकम योर सजेशन. आई कैन इन माय फाइनल प्रिंटिंग आई कैन यूज योर सजेशन and make tables according to your suggestion. हेलो, अच्छा दूसरा मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन आप हेलो, हेलो जी मैडम। हेलो जी मैडम, आपकी आवाज आ रही है? हाँ जी, आपका ऑब्जेक्टिव नंबर 5 है एक्सप्लोर द परसेप्शंस ऑफ प्रोस्पेक्टिव टीचर्स अबाउट द टीचिंग प्रैक्टिस। आई थिंक सो कि समथिंग इज मिसिंग इन दिस ऑब्जेक्टिव। अगर आप अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखें, what are the perceptions of prospective teachers about teaching practices after training of reflective practice? अगर आप ये आफ्टर ट्रेनिंग ऑफ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिसेस को ऑब्जेक्टिव नंबर 5 में ऐड कर दें तो ये मीनिंगफुल हो जाएगा, अदरवाइज ये मीनिंगलेस लग रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है मैडम, ठीक हो गया? अच्छा, ठीक है। एक आपका जो टूल है रिगार्डिंग एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग, दैट इज वेरी बिग टूल। 71 जो आपके आइटम्स हैं,
ये आपने अडॉप्ट किया है तो इसको फैक्टर्स मैडम ये मैंने अडॉप्ट किया है, ये डॉक्टर अब्दुल रशीद ने डेवलप किया था 2000 में। तो हमने इनको उनका टूल हमने वैसे का वैसे अडॉप्ट किया था और इसको यूज किया था अपनी रिसर्च में। तो उन्होंने सर्टेनली इससे कुछ फैक्टर्स भी बनाए होंगे ना, एटीट्यूड में इंटरेस्ट होता है, इसमें मैडम इंक्लिनेशन होती है। फैक्टर्स इन्होंने इस तरह से नहीं बनाए थे, ये जस्ट ऐसे ही स्टेटमेंट्स ही थी, तो हमने एज इट इज नहीं बेटा इस तरह नहीं हो सकता, ऐसा हो नहीं सकता ना कि एटीट्यूड के तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसमें कम से कम 4 या 5 फैक्टर्स होंगे, इसको ढूंढें और जहां से आपने ये टूल लिया है वहां से चेक कर लें, उसको फैक्टर वाइज एनालिसिस कर लें, आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा एक और क्वेश्चन ये है कि जो ओवरऑल स्कोर होता है एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग का, उसका एनालिसिस मुझे थीसिस में नहीं नजर आया। अच्छा ओवरऑल मैडम, ओवरऑल हमने मीन को कंक्लूड किया है। ओवरऑल जो मीन आया था, मीन डिफरेंस था एक्सपेरिमेंटल में और कंट्रोल ग्रुप में, ये मेरी मेन फाइंडिंग है, ये मेरे स्लाइड में भी मैंने दिया हुआ है इसको। अच्छा चलो ठीक हो गया, हो सकता है मतलब आपने एटीट्यूड का टोटल स्कोर लिया और उसके पे आपने एनालिसिस किया। जी जी ठीक हो गया और अगर नहीं है तो उसे ऐड कर लीजिए, ठीक है। दूसरा मुझे ये बताइए कि डोंट यू थिंक कि ये जो आपने ग्राफ्स बनाए हुए हैं दिस इज जस्ट अ डुप्लीकेशन ऑफ योर टेबल्स? मैम है तो सही, लेकिन अच्छा उसको पिक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ग्राफ को दे दिया कि जिनको टेबल में मतलब पढ़ने में होती है तो ग्राफ में जरा अच्छी तरीके से हाईलाइट होता है, इसलिए हमने ग्राफ में कर दिया। इसी वजह से आपका ये चैप्टर इतना ज्यादा एक्सपेंड कर गया। अच्छा मुझे ये बताएं जितने आपने टी के टेबल बनाए हुए हैं उनमें स्टेटमेंट के फौरन बाद एक वैल्यू है सिग्निफिकेंस वैल्यू, व्हाट इज इट? इसे एक्सप्लेन करें जरा। मैडम सिग्निफिकेंस वैल्यू को एक्सप्लेन करें? हाँ जी, ये क्यों सिग्निफिकेंस वाली है? क्योंकि इस टेबल में एक पी वैल्यू भी है आगे जाके टी के बाद। मैम आप किस टेबल की बात कर रही हैं? आपके सारे टेबल्स में है, ये जितने टी के टेबल्स हैं उन सब में है। अच्छा सब में टी की मैम कौन सी वैल्यू कहनी है? टी से पहले सिग्निफिकेंस है, टी के बाद पी वैल्यू है। आप अपना थीसिस खोल के देखें। मैडम वो हमने नोट कर लिया, वो हम फिर उसको कर लेंगे ठीक। अगर तो ये लेविन टेस्ट की सिग्निफिकेंस है तो इस टेबल में देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हाँ नहीं वो आपका डिफॉल्ट होता है, उसको यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है मैडम, ठीक है, ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो रिकॉर्डिंग सुन के फिर पॉइंट्स हम कर लेंगे। आपने जो है ना एवरी फाइंडिंग इज स्टार्टिंग विद सम नंबर, आपको पता है एपीएम नंबर से कोई भी मैम आपकी आवाज काफी कट रही है। चेंज करें। मैंने कहा ये फाइंडिंग्स में सेंटेंसेस विद द फिगर्स, इसको एपीए के मुताबिक करें। एपीए में कोई भी सेंटेंस फिगर से स्टार्ट नहीं होता। ठीक है मैडम, ठीक हो गया। रेस्ट इज ओके। Congratulations from my side and no questions. Thank you so much. Thank you. Thank you so much, madam. Thank you okay, so much. thank you beta. जी डॉक्टर गजाला, over to you. थैंक यू मैडम। आप रहे मीटिंग में क्या? आपने लीव करना है? हाँ मैं इधर ही, मैंने क्या करना है? मैंने कहा आप इधर ही है ना, अभी मीटिंग में है ना? हाँ इधर ही मीटिंग में हूँ। ठीक है जी डॉक्टर साहब। यूनिवर्सिटी का है जी सर, उसको फॉलो किया है। अच्छा एक दूसरी जगह पे जो है वन की है, इसी जगह पे वन का इसी जगह पे वन का टू उसको जगह ठीक है। इसको पेपर देते हैं, ये लिखते हैं। हाँ लिख जाए, सबके कमेंट्स लिखते जाए। हाँ यहाँ से एक पेज दे दें। चलो भाई, ये तो मुझे लगता है मैडम ये वाले की बैक साइड तो लिखनी क्या है, इसीलिए बैक साइड
क्योंकि ये जो आप फाइनल सबमिशन कर रहे हैं तो हर महीने के साथ तो ये भी जाएगा आपका फी और आपकी लाइब्रेरी में भी आपकी एक्टिविटी क्रिमिनल पेजेस हैं उसमें आपने फॉर्मेट को फॉलो किया ठीक है और अब उसका आपको ऑर्डर निकालते जैसे आपने काम किया है उसी तरह उसको ऑर्डर निकालते हैं कि वो बंदा जिसको जिस फीचर से करना वो आप देखते और उसको पता चल जाएगा आपने क्या किया और कैसे ये फॉर्मेट आपको जरूर करना है और जो इंडेक्स है आपका फॉर्मेट और लिस्ट है उसकी पेजेस जिस पेज के अंदर वो है उसके वो बाहर आपने निकालने हैं टेबल है ये पेज दूसरी बात ये कि इनसे अच्छा रेफर से कैसे साइन कराने हैं मुझे पोस्ट कर दे, मैं साइन करके भेज दूंगी। ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब उधर ही बैठे हुए हैं मदिया के पास? हाँ जी हाँ जी अच्छा। उनकी लेकिन आवाज सही तरह समझ नहीं आ रही। हाँ डॉक्टर साहब आप अपनी आवाज थोड़ी ऊंची रखें। बीएड हो रहा है ना वो 12 है वरना यूनिवर्सिटियां तो ज्यादा है इस वजह से नहीं तो मैंने ही लगा दी मैंने ही लगा दी है बेचारा दो सीटें तो ये भी किधर गई है वो इसको